अस्सलाम वालेकुम डियर कैडेट्स, मैं हूं अब्दुल जब्बार। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर कैडेट्स, वेलकम करता हूं आपको इस डिस्कशन में। जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में ख़त्म कर चुके थे। आज हमने उसकी एक्सरसाइज सोल्यूशन देखना था। आप अपने पास अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लें। पेज नंबर है आपके पास 46। हम इंशाल्लाह एमसीक्यूज को फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं, देन हम मूव करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। डियर कैडेट्स, आप अपनी बुक ओपन कर चुके होंगे। पेज नंबर 46 जो फर्स्ट एमसीक्यूज आपको दिया गया है, अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच न्यूट्रलाइज एन एसिड व्हिच ऑफ दीज सब्सटेंस इज नॉट अ बेस। वो कहता है बेस एक ऐसी सब्सटेंस है जो एसिड को क्या करती है, न्यूट्रलाइज करती है। फॉलोइंग जो गिवन है आपको, इनमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बेस नहीं है? एक्वस अमोनिया बेस है। सोडियम क्लोराइड NaCl, चूंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, हमें पता है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। पहले का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। सोडियम क्लोराइड क्या है, बेस नहीं है। दूसरा एमसीक्यूज है, लीवियस एसिड बेस कंसेप्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। लीवियस एसिड और बेस में ये कैरेक्टरिस्टिक होती हैं सिवाय इसके। किसके? फॉर्मेशन ऑफ एन एडक्ट, लीवियस एसिड बेस एडक्ट बनाते हैं, हमें पता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये भी उसकी कंडीशन है, प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है लीवियस एसिड बेस की। डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी प्रॉपर्टी है किसकी, लीवियस एसिड एंड बेस की। डोनेशन एंड एक्सेप्ट ऑफ प्रोटॉन, ये प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि लीवियस एसिड और बेस में प्रोटॉन का कंसेप्ट नहीं है। और उसने पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लीवियस एसिड और बेस को फॉलो नहीं करती। तो सेकंड एमसीक्यूज का डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज की जानिब चलते हैं। एसिडिक एसिड इज यूज्ड फॉर, एसिडिक एसिड किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेवरिंग फूड। सेकंड ऑप्शन है मेकिंग एक्सप्लोसिव, यानी बम वगैरह बनाने के काम आता हो। सी ऑप्शन है एचिंग डिजाइन, और डी ऑप्शन है क्लीनिंग मेटल्स। तो मेटल्स को क्लीन करने के लिए भी यूज नहीं होता। एसिडिक एसिड फ्लेवरिंग फूड के पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो तो हम चिकन को या मटन वगैरह को हम वॉश करने के लिए भी एसिडिक एसिड यूज करते हैं, उनकी स्मेल को दूर करने के लिए और एक फ्लेवर देने के लिए, ठीक है। तो थर्ड एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यूज है, अ साल्ट इज नॉट कंपोज्ड ऑफ, साल्ट किस चीज से मिलकर नहीं बना होता? मेटेलिक केटाइन, नॉन मेटेलिक केटाइन, एनाइन, मेटेलिक केटाइन होते हैं उसमें, क्योंकि मेटेलिक केटाइन आपके पास ये सोडियम मेटल है और इसका केटाइन साल्ट में इस्तेमाल होता है। नॉन मेटेलिक एनाइन, और ये नॉन मेटेलिक एनाइन है, क्लोराइड है, ये भी साल्ट में इस्तेमाल होता है। थर्ड नंबर पे है एन एनाइन ऑफ अ बेस या एन एनाइन ऑफ एन एसिड। तो एसिड सपोज आपके पास ये HCl एक एसिड है, ये इसका केटाइन है, ये इसका एनाइन है। एसिड का एनाइन तो इस्तेमाल होता है साल्ट में, लेकिन जो बेस है आपके पास सपोज NaOH, ये बेस है और ये बेस का एनाइन है और ये बेस का क्या है, केटाइन है। तो वो कहता है एन एनाइन ऑफ अ बेस। आप देखें कि किसी भी साल्ट में OH यूज नहीं होगा। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है एमसीक्यू फोर्थ का, वो सी ऑप्शन है। Which one is not composed, a salt is not composed of an anion of a base। फोर्थ एमसीक्यूज का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट फिफ्थ एमसीक्यूज है, इफ अ लिक्विड हैज अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट, ऐसा लिक्विड जिसकी pH 7 हो, तो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए हैं कि ऐसा लिक्विड जिसकी pH 7 हो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आइए देखते हैं इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है। Be a colorless and odorless liquid, freeze at 0 degree and boil at 100 degree. Be neutral, be a solution containing water. Be neutral, जिसकी pH 7 हो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो फिफ्थ एमसीक्यूज का सी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, ठीक है। सिक्स एमसीक्यूज है, a salt always contain ions, साल्ट में आयंस होते हैं, जैसा कि आप देखें NaCl एक साल्ट है, इसमें ये पॉजिटिव आयन और ये नेगेटिव आयन।
ठीक है। कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, डिजॉल्व इन वाटर, फॉर्म क्रिस्टल विद कंडक्ट इलेक्ट, नहीं जी, ठीक है। तो इसमें जो सूटेबल आंसर है वो 6 का ए जवाब है, ए पार्ट करेक्ट है, क्योंकि उसमें वो कहता है कि साल्ट कंटेन्स ऑलवेज आयंस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास dilute acid react with carbonates to produce the given products except, कहता है कि dilute क्या है आपके पास, एसिड रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ गिवन प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उसमें वो है साल्ट के साथ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है 7th एमसीक्यूज का वो डी है, हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 8th एमसीक्यूज, इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट which one of the facts is incorrect, insoluble salts की जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो इनमें से कौन सा वो कहता है ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। टू सॉल्युबल साल्ट आर मिक्स्ड, ये ठीक है, जब हम इनसॉल्युबल साल्ट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो टू सॉल्युबल साल्ट्स मिलाते हैं हम। आयंस ऑफ बोथ साल्ट्स आर एक्सचेंज, बिल्कुल ठीक है, ये भी आयंस दोनों के एक्सचेंज होते हैं। थर्ड नंबर पे वन ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस्ड इज इनसॉल्युबल, ये भी ठीक है। बोथ ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस्ड आर इनसॉल्युबल, दोनों साल्ट्स जो है वो इनसॉल्युबल नहीं होने चाहिए, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो 8th एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास डी। 8th एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है डी। 9th एमसीक्यूज है नेक्स्ट, A reaction between an acid and a base produce, हमें पता है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते थे तो हमने कहा था कि एसिड और बेस के रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता था, साल्ट एंड वाटर, साल्ट एंड गैस, साल्ट एंड एन एसिड, साल्ट एंड अ बेस। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते थे तो उसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता था। तो 9th एमसीक्यूज का ए ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 10th MCQ is the conjugate acid of HPO4 -2, HPO4 -2, ये क्या है, conjugate base है, इसका conjugate acid क्या होगा, इसके अंदर हम प्रोटॉन ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा H2PO4, ये इसका क्या है, conjugate acid है। The conjugate acid of HPO4 is, तो आप देखें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन PO4 ये नहीं है, बी ऑप्शन है H2PO4, सी ऑप्शन है H2PO4 नेगेटिव और डी ऑप्शन है H3PO4। तो इसमें आपके पास कौन सा आंसर होगा, जैसे ही आपने सॉरी क्या किया है इसमें ये H2PO4 नेगेटिव, आपके पास इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट है 10th एमसीक्यूज का, ये 10th एमसीक्यूज बी ऑप्शन ठीक हो गया। 10th एमसीक्यूज का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द पीओएच ऑफ सॉल्यूशन एक आपको दिया गया है, उसकी आपने क्या करनी है, पीओएच आपने निकालनी है, ठीक है। वो कहता है कि व्हाट इज द पीओएच ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपके पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिवन है, ये देखें CaOH ट्वाइस, ठीक है। जब इसको हम क्या करते हैं, आयनाइज करते हैं तो ये कैल्शियम आयन देता है हमें, प्लस ये हमें क्या देता है, OH आयन, 2OH आयन देता है, ठीक है। मोलैरिटी क्या है जी, हमें क्या करनी है, OH आयन की कंसंट्रेशन है हमारे पास 0.02 मोलर, उसने क्या की हुई है, दी हुई है। हम क्या करते हैं, पीओएच निकालनी है। पीओएच बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हम क्या करते हैं, बोथ साइड नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, इसका नेगेटिव लॉग और इसका भी नेगेटिव लॉग। इसका नेगेटिव लॉग जब लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, पीओएच हो जाएगा। और इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट 0.2 को ये डेसिमल हम इधर लेके आएंगे तो 10⁻⁻1 हो जाएगी, इधर लेके आएंगे तो 10⁻2 हो जाएगी, तो 2 × 10⁻2 मोलर ये हो जाएगा, ठीक है। तो जब इसका हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉग लेंगे, ये देखें ये नेगेटिव लॉग, ये क्या हो गया 2 × 10⁻2 मोलर, ठीक है। तो ये नेगेटिव लॉग हो जाएगा 2 का, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव लॉग हो जाएगा किसका जी, 10⁻2 का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास -2। अब ये 2 की जो लॉग 2 है हमारे पास वो आता है तकरीबन 0.30, ठीक है। तो ये माइनस का हो जाएगा, और आपके पास ये माइनस और ये जो माइनस का 2 है ये इधर आके मल्टीप्लाई होता है, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू क्या होती है आपके पास 1 होती है, ये क्या हो जाएगा
2 और log 10 1 कॉमन, इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक जो आपके पास करेक्ट आंसर आता है इसका वो है 1.397। 11 एमसीक्यूज का बी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। 11 एमसीक्यूज का बी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 12 एमसीक्यूज, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एम्फोटेरिक? इसमें से कौन सी स्पीशीज एम्फोटेरिक नहीं है? एम्फोटेरिक स्पीशीज क्या होती है? जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज शो करती हो। वाटर हमें पता है ये तो एम्फोटेरिक होता है। HCO3 कार्बोनेट ये भी एम्फोटेरिक है। SO4 सल्फेट आयन एम्फोटेरिक है। NH3 क्या है? ये बेस होती है, एम्फोटेरिक नहीं है। लिविस कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या है? बेस है और ये क्या है? एम्फोटेरिक नहीं होती। तो 12 जो एमसीक्यूज है उसका बी ऑप्शन जो है 12 एमसीक्यूज का वो क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। 13 MCQs है the product of Lewis acid base reaction is called adduct. The bond between the adduct species is, जो लिविस एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते थे तो वो एडक्ट बनाते थे। उस एडक्ट के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या आयनिक होता है, कोवलेंट होता है या कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है? तो आप बाखूबी इसको पीछे हम डिटेल से पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो 13 MCQs का डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। 14 MCQs है the water of crystallization is responsible for the, water of crystallization किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टल, शेप ऑफ क्रिस्टल, ट्रांजिशन पॉइंट ऑफ क्रिस्टल। वाटर पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो शेप ऑफ क्रिस्टल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमेशा जो है वो शेप पे डिपेंड करता है, शेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो 14 एमसीक्यूज है आपके पास डियर कैडेट्स, उसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 15 एमसीक्यूज है यू वांट टू ड्राई अ गैस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट यू विल यूज? क्या करना है आपने? किसी भी गैस को ड्राई करना है, उसके लिए कौन सा आप क्या करते हैं? साल्ट यूज करेंगे। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम डाई सल्फेट सिलिकेट, ठीक है, ऑक्साइड। तो ये आपके पास 15 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। कैल्शियम ऑक्साइड हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। 15 एमसीक्यूज का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। फेरिक हाइड्रोक्साइड 16 एमसीक्यूज, फेरिक हाइड्रोक्साइड is precipitated out of the solution when aqueous sodium hydroxide solution is added to a ferric chloride. Color of precipitate is brown color देता है, ठीक है, जब हम इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। कौन सा कलर? ब्राउन कलर। 16 एमसीक्यूज का डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ब्राउन कलर। 17 एमसीक्यूज है which ion is the conjugate base of sulfuric acid? सल्फ्यूरिक एसिड की कंजुगेट बेस क्या है? अब सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास होता है H2SO4। कंजुगेट बेस बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन क्या करते थे? रिमूव करते थे। तो इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? HSO4। अब देखेंगे कोई ऑप्शन है HSO4 जैसा? हाँ जी, डी ऑप्शन है आपके पास। 17 एमसीक्यूज का डी ऑप्शन ये है, करेक्ट ऑप्शन है। HSO4 कंजुगेट बेस है H2SO4 की। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीविस बेस? ए ऑप्शन 18 का करेक्ट ऑप्शन है। NH3 क्या है आपके पास? लीविस बेस है, क्योंकि लीविस के मुताबिक बेस वो होती है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, और ये NH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ये भी हम डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 19 एमसीक्यूज है अकॉर्डिंग टू लीविस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन, लीविस के मुताबिक एसिड क्या होता है? व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लीविस के मुताबिक बेस वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर दे, और एसिड वो स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करे। जैसा कि BF3 हमने कहा था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रही है, इसे हमने एसिड कहा था। अगर आप लीविस एसिड और बेस की डेफिनेशन को डिस्कस करें तो आपको क्लियर हो जाएगा। लीविस के मुताबिक एसिड कौन सी स्पीशीज होती है? वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है 19 का वो है डी ऑप्शन, करेक्ट। लास्ट एमसीक्यू है 20, गिव KW आयनिक प्रोडक्ट कांस्टेंट वाटर का H आयन OH आयन 1.0 10⁻⁻14 at 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H आयन इन प्योर वाटर?
अगर आप देखें हम पीएच एंड पीओएच में डिटेल से पढ़ चुके थे कि जब हम वाटर को आयोनाइज करते हैं H2O को, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, H आयन और OH आयन आते हैं। और हमने ये भी कहा था कि KW क्या है, कांस्टेंट है वाटर का, तो इसमें हमने कहा था उसकी वैल्यू होती है 10 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 होती है। तो उससे हमने ये भी प्रूव किया था कि 10⁻⁷ H आयन की कंसंट्रेशन होती है और OH आयन की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁷ होती है। ये H आयन और OH आयन की दोनों की कंसंट्रेशन मिला के ये क्या बन जाती थी, 10⁻⁻14 बन जाती थी। तो वो कहता है H आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 20 MCQs का अगर आप ए ऑप्शन देखें 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यू, तो ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 20 MCQs का। अगर आप अपने प्रीवियस लेक्चर रिवाइज करें तो आपको वहां से भी इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि H आयन की कंसंट्रेशन वाटर में कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ मोल पर डीएम क्यू। ये थे डियर कैडेट्स आपके एमसीक्यूज। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के आपको 20 दिए गए हैं। आज हम फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक दफा मजीद आप एमसीक्यूज की की को देख लें, अदरवाइज अपने मोबाइल में वीडियो को पास करके इस की को देख के अपनी बुक पे आपने करेक्ट एमसीक्यूज के निशान लगा लेने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो कैरिड शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास शॉर्ट आंसर्स के हवाले से। नेम 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस हैविंग। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कहता है 3 कॉमन हाउस होल्ड सब्सटेंसेस, जो घर में इस्तेमाल होने वाले सब्सटेंसेस हैं, तीन के आपने नाम लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7। घर में इस्तेमाल होने वाले ऐसे सब्सटेंसेस के नाम लिखने हैं जिनकी पीएच ग्रेटर देन 7 हो। ग्रेटर देन 7 जब पीएच होगी इट मींस के वो क्या होंगे, बेसिक होंगे। तो बेसिक अशिया के नाम लिखने हैं। तो आप देखें इसमें आपके पास सोप है, पीएच उसकी 7 से अबव होती है, हम घर में इस्तेमाल करते हैं। डिटर्जेंट्स हैं और इसी तरह से शैम्पू हो गया आपके पास, ये क्या है, पीएच इनकी क्या होती है, अबव होती है 7 से, और ये बेसिक होते हैं। आपने क्या लिखना है, ए ऑप्शन जो है उसमें आपने लिखना है सोप, डिटर्जेंट्स एंड शैम्पू, ये 3 चीजें हैं आपके पास। नेक्स्ट है पीएच वैल्यू लेस देन 7। लेस देन 7 पीएच वैल्यू आपके पास विनेगर है, सिरका जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसकी एसिडिक होता है चूंकि नेचर में, ठीक है, पीएच लेस देन होती है। नेक्स्ट आपके पास सिट्रस फ्रूट होता है, उसकी भी पीएच लेस होती है 7 से। और इसी तरह से आपके पास जो थर्ड वन है वो क्या है, बटर है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी पीएच क्या होती है, लेस देन होती है 7। पीएच इक्वल टू 7, ऐसे सब्सटेंस जिनकी पीएच 7 के इक्वल हो तो वो कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास वाटर, उसकी पीएच 7 होती है। इसी तरह से शुगर हो गई, इसकी भी पीएच 7 होती है। और साल्ट हो गया NaCl, चूंकि साल्ट न्यूट्रल होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है, तो इसकी भी पीएच आपके पास क्या होती है, 7 होती है। ये फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। डिफाइन अ बेस। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, बेस को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। अब उसमें बेस को जो हमारे पास डिफरेंट डिफाइन करने के कंसेप्ट थे, हमने यहाँ पे वो कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि अगर वो पूछता हमें कि डिफाइन अ बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस या अकॉर्डिंग टू लीविस, तब हम उन कंसेप्ट के मुताबिक बेस को डिफाइन करते। अब यहाँ पे उसने एक जनरल डेफिनेशन पूछी है कि डिफाइन अ बेस। बेस क्या होती है? हम डिटेल में पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ चुके थे कि बेस वो स्पीशीज है जो कि रेड टू ब्लू करती है, किसको, लिटमस को। रेड लिटमस होगा, बेस में डिप करेंगे, वो उसको क्या कर देगी, ब्लू कर देगी। बेस इज अ सब्सटेंस या स्पीशीज which turn red litmus to blue and having pH greater than 7। ये इसका आंसर आपने लिखना है। And explain that all alkalis are bases but all bases are not alkalis। वो कहता है कि all alkalis, सब alkalis bases होती हैं, लेकिन सब bases क्या है, वो alkalis नहीं होती। जो alkali bases होती हैं वो वाटर में क्या होती हैं, soluble होती हैं। और जो ओवरऑल कुछ बेसिस ऐसी भी हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होती। अल्कली बेसिस कौन सी बेसिस होती हैं? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में भी एक दफा दिया था प्रीवियस में। अल्कली बेसिस वो बेसिस होती हैं जो क्या हो आपके पास,
वाटर सॉल्युबल हो। वाटर सॉल्युबल बेसेस क्या होती हैं? अल्कली बेसेस होती हैं, ठीक है। और जितनी भी हमारे पास बेसेस हैं वो सब की सब वाटर सॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। अब तमाम अल्कली बेसेस वाटर सॉल्युबल हैं, लेकिन तमाम बेसेस वाटर सॉल्युबल नहीं होती, इसलिए तमाम बेसेस को हम अल्कली बेसेस नहीं कहते, ठीक है। ऑल अल्कली आर बेसिस, अल्कलीज जितनी भी होती हैं वो बेस होती हैं, लेकिन तमाम बेसिस वो अल्कलीज नहीं होती, क्योंकि वो अगर अल्कलीज हो तो उनको मस्ट है कि वो वाटर में सॉल्युबल हो जाए। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ब्रोंस्टन लोरी बेस एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टन लोरी बेस। ब्रोंस्टन लोरी बेस क्या है? हम पीछे डिफाइन कर चुके हैं इसको। ब्रोंस्टन लोरी बेस आपके पास ऐसी बेस है which can accept a proton, जो कि प्रोटॉन को क्या करती हो? एक्सेप्ट करती हो, ब्रोंस्टन लोरी बेस कहलाती है। आगे अगला पोर्शन है क्वेश्चन का, ब्रोंस्टन लोरी बेस एक्सेप्ट एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल दैट वाटर इज अ ब्रोंस्टन लोरी बेस। एग्जांपल देनी है हमने, अगर आप रिएक्शन करें HCl का प्लस H2O का, तो रिएक्ट प्रोडक्ट के नतीजे में आपके पास बनता है 3O प्लस Cl नेगेटिव। अब ब्रोंस्टन लोरी बेस क्या है? ऐसी बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही हो। अब ये तो HCl हमें पता है एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? बेस हो जाएगा। और इसने क्या किया? वाटर ने यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और इसने H3O बनाया है, तो इससे ये जाहिर हुआ कि वाटर क्या है? ब्रोंस्टन लोरी बेस है। नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू जस्टिफाई दैट ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहले तो आपने इस क्वेश्चन में डिफाइन कर देना है ब्रोंस्टन लोरी एसिड को, कि ऐसी स्पीशीज जो H आयन को डोनेट करे ब्रोंस्टन लोरी एसिड होता है, और ऐसी स्पीशीज जो H आयन को एक्सेप्ट करे ब्रोंस्टन लोरी बेस होती है। और कहता है कि एंड इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन। वो कहता है कि ब्रोंस्टन लोरी एसिड बेस नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। यस, एप्लीकेबल होता है, क्योंकि आप देखें कि आपके पास है एसिटिक एसिड CCOOH। अब इसमें देखें कि आपके पास एक्वस नहीं है ये, तो इसमें क्या है? H आयन है, ये क्या होगा? एसिड होगा। क्यों? क्योंकि ये H आयन दे सकता है। ये क्या है? एसिड है। सवाल में वो ये पूछ रहा है कि ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस इज एप्लीकेबल टू नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जस्टिफाई दैट। क्या ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए होता है? यस, ये होता है, क्योंकि ये नॉन एक्वस है, आपके पास एसिटिक एसिड और ये H आयन देने की सलाहियत रखता है, एसीटेट बनाता है ये COO नेगेटिव H आयन यहाँ से ये दे देता है। तो जो H आयन दे वो लोरी के मुताबिक क्या होता है? एसिड होता है। तो ये इसी तरह से ये एसिड हो गया, इसी तरह से ये बेसिक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इसके पास वो भी ना हो, वाटर एक्वस ना हो, तो उस केस में भी वो H आयन डोनेट करता है। नेक्स्ट फिफ्थ चार्ट क्वेश्चन है, व्हिच काइंड ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन लिविस एसिड एंड अ बेस। लिविस एसिड और लिविस बेस के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? एमसीक्यूज में पीछे हम करके आए हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, व्हाई H आयंस एक्ट एज अ लिविस एसिड। H आयन लिविस एसिड के तौर पे एक्ट क्यों करता है? बिकॉज, इसके रीजन लिखें, बिकॉज इट हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल्स दैट कैन accommodate a pair of electron। अब जो आपके पास H आयन है, मैं आपको समझा देता हूं, वो कहता है H आयन में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है जो इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। सपोज ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसका ये न्यूक्लियस और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, हम एनर्जी दे के ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है? H आयन बन जाता है। मुराद क्या है कि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन अब नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसका ये जो ऑर्बिटल होता है ये क्या है? एम्प्टी हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की या लेने की सलाहियत रखता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? एसिड। H आयन जो है वो लिविस एसिड के तौर पे एक्ट करता है। नेक्स्ट आपके पास है सेवंथ, नेम टू एसिड्स व्हिच यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स। टू एसिड्स के नाम लिखने हैं जो फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होते हो, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। H2SO4 एंड HNO3 ये फर्टिलाइजर में यूज होते हैं। नेक्स्ट है 8, डिफाइन pH। pH की डेफिनेशन मैं आपको इजीली करा चुका हूं प्रीवियस, कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड pH। व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर? प्योर वाटर की pH कितनी होती है? 7, ठीक है। नेक्स्ट 9th शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ सॉल्यूशन ऑफ pH1 विल बी ग्रेटर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग pH2। एक सॉल्यूशन है जिसकी pH1 है, कितने परसेंट वो स्ट्रॉन्गर होगा देन द सॉल्यूशन हैविंग pH2? तो जो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा जिसकी pH1 होगी। अ सॉल्यूशन हैविंग pH1
will be 10 times stronger than that of solution having pH 2. ठीक है, नेक्स्ट है 10th शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग नॉर्मल सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट्स की हम डेफिनेशन और बेसिक सॉल्ट्स की डेफिनेशन अच्छे से हम अपने सेकंड लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, आपने वहां से देख लेनी है। ये थे आज हम 10 शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बकिया 10 शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। डियर कैडेट्स, होमवर्क के हवाले से जो बात है, आप अपने जो फेयर कॉपी वर्क आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, उसके एंड पे आपने चैप्टर 2 का जहाँ पे कंप्लीट किया हुआ है, तो चैप्टर 2 के अब जहाँ पे कंप्लीशन के बाद आपने हेडिंग देनी है एक्सरसाइज सॉल्यूशन की, और उसके नीचे आपने एमसीक्यूज नहीं करने, बस शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर आपने हेडिंग देकर उसके नीचे शॉर्ट क्वेश्चन 1 लिखना है, उसके नीचे उसका आंसर लिख देना है। इसी तरह से फर्स्ट 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के आपने आंसर लिखने हैं, ठीक है, और इनकी पिक बनानी है, आपने पिक बना के मुझे गूगल क्लासरूम में होमवर्क के तौर पे भी सेंड कर देनी है। और ये जो आप पिक बनाएंगे ये आपने मुझे गूगल क्लासरूम में सेंड करनी है, और ये नीट कॉपी पे आपका सेव भी हो जाएगा। डियर कैडेट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।